6 सेकंड में एक वोट, आधी रात को 17 लाख वोट पड़े। निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने चुनावी धांधले पर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। बताऊंगी उन्होंने क्या खुलासा किया है, कितना बड़ा आरोप भाजपा सरकार चुनाव आयोग पर लगाया है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और 2024 के चुनावों की निष्पक्षता को लेकर के फिर एक बार बहुत बड़ा विवाद जो है खड़ा हो गया है। दरअसल आप जानते हैं कि मशहूर इकोनॉमिस्ट और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने आंध्र प्रदेश के चुनावों को लेकर के ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, बंगाल में 20 दिन के भीतर चुनाव होने हैं और सिर्फ बंगाल ही नहीं, बंगाल समेत और भी 4 राज्य में, कुल 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और उससे पहले चुनाव आयोग किस तरीके की धांधली कर सकता है या चुनाव में किस तरीके की धांधली होती है, खास करके 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ है, उसका उजागर फिर एक बार पराकला प्रभाकर ने किया है। दरअसल 6 सेकंड में एक वोट, हर 6 सेकंड में एक वोट कैसे, मतलब वोट पड़ना कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है कि हर 6 सेकंड में वोट पड़े। यानी एक वोट करने में 6 सेकंड नहीं, उससे ज्यादा का वक्त लगता है। दरअसल पराकला प्रभाकर ने डेटा का हवाला देते हुए दावा किया है कि आंध्र प्रदेश के कई मतदान केंद्रों पर वोट डालने की जो स्पीड है, जो गति है, वो अविश्वसनीय है, यानी वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। उनके अनुसार कुछ जगहों पर औसतन हर 6 सेकंड में एक वोट डाला गया है। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक मतदाता को पहचान पत्र दिखाने, रजिस्टर के हस्ताक्षर करने, उंगली पर इंक लगवाने और फिर ईवीएम का बटन दबाने में कम से कम 1 मिनट का वक्त लगता है। फिर भी 50 से 60 सेकंड मान लीजिए, 1 मिनट का लगभग वक्त लगता है। ऐसे में 6 सेकंड की रफ्तार बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग की ओर कहीं ना कहीं इशारा करती है। और दोस्तों, आधी रात के बाद इतने सारे वोट कैसे डाले गए? रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4% मतदान जो है वो आधी रात के बाद दर्ज किया गया था। सवाल ये उठ रहा है कि जब मतदान का समय शाम को समाप्त हो जाता है, लगभग 6 बजे के करीब समाप्त होता है या 7 बजे के करीब, मतलब 5 बजे के बाद जितने लोग भी लाइन में खड़े होंगे वो वोट डालेंगे, उसके बाद अलाउड नहीं किया जाता। तो उस हिसाब से 6-7 बजे तक अगर वोट डाले गए तो इतनी बड़ी संख्या में वोट रात के अंधेरे में कैसे डाले गए? पराकला प्रभाकर ने इन तमाम जो डिस्क्रिपेंसी है, ये तमाम जो विसंगतियां हैं, उनको सामने रखा है और उसके मतलब उन तमाम विसंगतियों के मुताबिक लोकतंत्र के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में खिलवाड़ हुआ है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। और उनके मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी महज 215-20 के आसपास ही सीटें जीत सकती थी, 240 भी नहीं। भाजपा 240 सीटें जीती है ना, 240 नहीं, भाजपा 215-218 के आसपास सीटें जीतने की काबिल थी उस बार। और जितने भी धांधली की खबरें आई है, अगर उसको हम धांधली नहीं हुई होती तो 215 से 218 सीटें भाजपा जीतती और जो इंडिया अलायंस है, विपक्ष जो है, वो 300 पार कर जाता। ये मैं नहीं, ये पराकला प्रभाकर ने अपने बयान में एक तरीके से सामने रखा है इस बात को। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, विपक्ष को मुद्दा मिल गया। विपक्ष हमेशा से 2024 लोकसभा चुनाव पर सवाल तो उठाता रहा, अब विपक्ष हमलावर हो गया है। चुनाव आयोग के सामने चुनौती है, क्योंकि इस खुलासे के बाद अभी सामने 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। SIR को लेकर के किस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरीके से घिर गया है,
वो तो हम देख ही रहे हैं। और अब चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि अब जो पहले के टाइम में जो धांधली की जाती थी ना कि टाइम आउट के बाद आधी रात को वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी, 17 लाख वोट रात 10 बजे 11 बजे के बाद पढ़े, ये मानना या इस तरीके की धांधली जब सामने आई तब क्या एसआईआर का खेल, एक नया खेल शुरू किया गया है? ये तमाम सवाल है। अब चुनाव आयोग के लिए चुनौती तो है ही, क्योंकि इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी और अन्य नेताओं ने पहले ही बंगाल और अन्य राज्य में चुनावी गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे, और अब पराकला प्रभाकर, मतलब कोई अरे गहरे नहीं, मतलब किसी नेता ने नहीं कहा है, किसी विपक्षी नेता ने नहीं कहा है कि मुंह उठा करके कह दिया। पराकला प्रभाकर जो हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति हैं, क्योंकि अगर वो गलत जानकारी पेश करते हैं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उनको भुगतने हैं। लेकिन फिर भी अगर पराकला प्रभाकर ने इस बात की जानकारी दी है या खुलासा किया है तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। पराकला प्रभाकर ने इन आंकड़ों ने उन दावों को और मजबूती दे दी है जो विपक्ष लगातार उठा रहा था। अब विपक्ष का कहना है कि अगर डेटा में इतनी बड़ी विसंगति है, डिस्क्रिपेंसी है, तो 2024 के जनादेश की पवित्रता पर भी सवाल उठना लाजमी है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने लायक थे भी कि नहीं, इस पर सवाल उठेगा। अब दोस्तों 6 सेकंड में एक वोट पर 6 सेकंड में एक वोट की रफ्तार, मतलब टेक्निक पर भी सवाल खड़ा करता है ना। मतदान खत्म होने के घंटों बाद भी वोटिंग जारी रहने का रहस्य क्या है? दरअसल ये सब कुछ मैं बार बार कह रही हूं, कोई विपक्षी नेता नहीं, चुनाव में हारे हुए कोई नेता नहीं कह रहे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर के पति कह रहे हैं। अब दोस्तों डेटा के जरिए चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को एक तरीके से पराकला प्रभाकर ने चुनौती दे दी है। ऐसा नहीं कि किसी विपक्षी नेता मुंह उठा करके इस तरीके के आरोप लगाने लगे। अब विपक्ष बड़ा गुस्से में नजर आ रहा है कि अगर चुनाव इतना मैनिपुलेटिव वे में आपको कंडक्ट कराना है तो चुनाव लड़वाने की क्या जरूरत है, विपक्ष की क्या जरूरत है? विपक्ष चुनाव लड़ क्यों रहा है जब जीतना किसी एक पार्टी को ही है, चाहे मैनिपुलेट करके हो, चाहे एसआईआर करा के हो, चाहे मशीनरी का इस्तेमाल करके हो, चाहे आधी रात को 17 लाख वोट डलवा करके हो, चाहे 6 सेकंड में एक वोट डलवा करके हो। ये तमाम सवाल महज 5 राज्य विधानसभा के जो राज्य में चुनाव होने हैं उससे पहले फिर से पराकला प्रभाकर ने उठाया है और सामने रखा है। अब मोदी जी की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी थर्ड टर्म वाली, वो खतरे में है। सुनिए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस पर क्या कहा है। पराकला प्रभाकर राव जाने माने इकोनॉमिस्ट है, उसने एक बात देश के सामने लाई है। आंध्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस तरह से रात को 11 बजे के बाद 14 लाख वोट बढ़ाए गए। बताया ना 4.7% वोट किस तरह से कुछ सेकंडों में बढ़ाए गए, और फिर ये तेलुगु देशम बीजेपी वगैरह जीत गए उसमें। यही महाराष्ट्र में हो गया, है। अब यही पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं और यही बिहार में भी हो गया है। उनका चुनाव जीतने का जो फ्रॉड फॉर्मूला है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, और इतने आसानी से हम उनको ये छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? पराकला प्रभाकर ने जिस तरीके से चुनावी धांधली की पोल पट्टी खोल दी है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या आपको लगता है आधी रात को महज 11 बजे के बाद 2-2.5 घंटे में 17 लाख वोटिंग और साथ में हर 6 सेकंड में एक वोट डालना क्या संभव है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।